एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल। माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक 15 मिनट में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एंडोसिम्बायंट थ्योरी और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं एंडोसिम्बायंट थ्योरी की। तो ये थ्योरी के बारे में बहुत कम एनसीईआरटी में गिवन है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तुम ये चीज समझोगे तभी तुम्हारे को पता लगेगा कि क्यों हम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। बेसिकली एंडोसिम्बायंट थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ये चीज बोली जाती है कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया यूज्ड टू बी, ये पहले हुआ करते थे एक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है बेटा, इनके पास खुद का आरएनए होता है, यानी ये खुद से डिवाइड कर सकते हैं। इनके पास खुद का राइबोसोम्स है, यानी इनकी प्रोटीन फैक्ट्री भी है इनके खुद के पास। ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर यानी इनके पास अच्छा खासा अपने आप प्रोटेक्टिव लेयर्स भी प्रेजेंट है, और इसी के साथ 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब ये सारी ही चीजें जो इनको प्रोटीन सिंथेसिस में रिक्वायर्ड रहेंगी, तो इनके पास जब सारी ही चीजें हैं तो इनके पास जब सारी ही चीजें हैं तो ये बहुत आराम से, बहुत ही इजीली अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं और ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो ये ग्रोथ भी दिखा सकते हैं, ये डिवाइड भी कर सकते हैं। समझ में आया तुमको? एंडोसिम्बायंट थ्योरी के हिसाब से बात ये हुई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो हैं ये खुद से डेवलप हो सकते हैं, ये प्रोकैरियोटिक बॉडी की तरह एक्ट करते हैं, है ना। या प्रीवियसली तो एंडोसिम्बायंट थ्योरी के हिसाब से ये बात हुई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स अपने आप ही प्रोकैरियोटिक सेल की तरह बिहेव कर सकते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक इंडिपेंडेंट सेल्स थे। फिर उसके बाद लेटर ऑन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ये यूकैरियोटिक सेल्स के थ्रू एनगल्फ कर लिए गए, और फिर ये न्यूक्लियस बाउंड हो गए, यानी न्यूक्लियस ही इंस्ट्रक्ट करता था व्हाट दे हैव टू डू। और इसीलिए हम इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी मीन्स हाफ, ऑटोनॉमस मीन्स सेल्फ सस्टेन्ड, खुद से खुद का काम कर सकते हैं, और ऐसी ही ऑर्गेनेल्स ये होते हैं। क्लियर है बेटा? चलो अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की। और ये डिवाइड भी कर सकते हैं, और डिवीजन मैंने जैसा बताया, अभी आप लोग पढ़ोगे आगे कि किस तरीके से डिवीजन होता है। तो इनमें बेसिकली फिशन के थ्रू डिवीजन होता है, ठीक है। फिशन मतलब दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाना। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगर माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये सॉसेज शेप स्ट्रक्चर है, ये स्फेरिकल होता है, ये ओवल होता है, पियर शेप होता है, सिलेंड्रिकल या फिलामेंटस हो सकता है। इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, और ये बहुत लोगों ने सुना है ना, पावर हाउस ऑफ सेल। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात कर देते हैं अगर माइटोकॉन्ड्रिया की, तो उसको ड्रॉ करते हैं जल्दी से ताकि तुम्हारे समझ में आएगा। चलो चलिए अब करते हैं मार्किंग। सबसे पहले आती है ये इसकी आउटर लेयर, ये होती है इसकी आउटर लेयर और आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं पोरेंस, हाँ, कंटेन पोरेंस। अब अगर आप लोगों को नहीं पता तो पोरेंस क्या होते हैं बेटा, बहुत बड़े बड़े ना पिट्स होते हैं, प्रोटीनेशियस, है ना, प्रोटीनेशियस पिट्स है, प्रोटीन के गड्ढे हैं, ऐसा समझ लो। तो ये जो होती है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, ये प्रोटीन के पिट्स कंटेन करती है। फिर आती है इनर लेयर। इनर लेयर जो होती है, इसको अगर तुम देख पा रहे हो तो ये अंदर की तरफ फोल्डेड है। दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो है ये अंदर की तरफ फोल्डेड है बेटा,
अंदर की तरफ फोल्डेड है, यानी इसके अंदर कुछ कर्व्स हैं और इन कर्विंग्स को, इन जो कर्वेचर्स हैं, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टा। इनको क्या बोला जाता है बच्चे? These curvatures are known as crista. अब प्लीज सिस्टर्ने और क्रिस्टा में कंफ्यूज मत होना। क्रिस्टा जो होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनर कर्विंग, इनर फोल्डिंग्स होती है। तो दीज आर व्हाट? फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन contain elementary particles or oxysomes। ऑक्सीसोम्स या F1 F0 पार्टिकल्स भी हम इनको बोलते हैं। ऑक्सीसोम्स यानी F1 और F0, F0 नहीं बोलेंगे, F0 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एटीपी सिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो बेसिकली व्हाट डू ऑल दीज पार्टिकल्स परफॉर्म? एटीपी सिंथेसिस। तो बेसिक ये जो F1 F0 पार्टिकल, तब हम बोल रहे हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी ये एटीपी सिंथेसाइज करेगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि होती है एनर्जी करेंसी, है ना। एनर्जी को अगर तुम बोल रहे हो कि भाई कितनी एनर्जी बनी, तो तुम क्या बोल रहे हो? 12 एनर्जी बनी, ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं 12 एटीपी बना। एटीपी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि तुम एनर्जी की बात कर रहे हो, है ना। ऐसे अगर मैं बोलूंगी 32 एटीपी, ऑटोमेटिक बात है कि भाई 32 एनर्जी की यूनिट। एटीपी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, कि इतने फॉर्म में, इतनी करेंसी में तुम्हारे पास बेसिक करेंसी। जैसे अगर तुम पैसा ले रहे हो किसी से, है ना, तो तुम ये थोड़ा ना बोलोगे कि 10 दे दे क्या 10 रुपए दे दे, है ना। तो वो रुपीस क्या हो गया बेटा? उसकी करेंसी हो गई। वैसे ही अगर मैं बात करती हूँ एनर्जी की, तो एनर्जी की करेंसी होती है एटीपी। कि भाई अगर मैं बोल रही हूँ 32 एटीपी, तो 32 एटीपी यानी 32 एटीपी की एनर्जी दे दो, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के इसी स्ट्रक्चर के अंदर और इसी F1 F0 पार्टिकल्स के थ्रू, ये देख रहे हो, ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इन्हीं पार्टिकल, ये पार्टिकल्स क्रिस्टा के ऊपर है बेटा, है ना। ये क्रिस्टा के ऊपर ये इनफोल्डिंग्स, और इनफोल्डिंग्स के ऊपर ये पार्टिकल्स है, और इन्हीं पार्टिकल को हम F1 F0 पार्टिकल्स बोलते हैं। ये इसी का पार्ट है, क्रिस्टा का, ठीक है। तो ये F1 F0 पार्टिकल्स एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद आता है ये बीच में स्पेस, जिसको हम कहते हैं ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर लेयर इनर लेयर के बीच की स्पेस। अब अगर मैं बात करती हूँ आउटर लेयर, जहां पे पोरेंस है, यहाँ पे ज्यादा नंबर, लार्जर पोरेंस है ना, यहाँ पे लार्जर पोरेंस है इन कंपेरेटिव टू इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में थोड़े से प्योर पोरेंस, प्योर पोरेंस है। अब जैसा कि हम जानते हैं, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, इस पूरे अंदर के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो, ये होता है बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि ये इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर खुद के राइबोसोम्स होते हैं। और कौन से राइबोसोम्स होते हैं? 70S राइबोसोम्स, है ना। अगर आपको नहीं पता 70S क्या है, 80S क्या है, तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसमें ये चीज होता है बेटा, एक सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है। बहुत तेज तेज राइबोसोम्स को स्पिन करवाया जाता है, और जहां आके सेटल डाउन हो जाते हैं, वहां उनका वो सेंट्रीफ्यूगेशन जो नंबर होता है, जो सेडिमेंट्री, जहां पे आके वो सेडिमेंट बन गए, बैठ गए, ठहर गए, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, S, ठीक है। और इसको सेडबर्ग्स यूनिट भी बोला जाता है। और 70S राइबोसोम्स हम इसी को बोलते हैं, जो वहां पे आके 70 यूनिट पे आके सेटल डाउन हो जाए। तो जो राइबोसोम 70 यूनिट पे आके सेटल डाउन हो जाते हैं, हम उनको कहेंगे 70S राइबोसोम। जो आके 80 पे सेटल डाउन हो जाएंगे, हम उनको कहेंगे 80S राइबोसोम्स। क्लियर? क्लियर है? तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है एक माइटोकॉन्ड्रिया का।
तो ये हमारे पास पूरा एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आ जाता है। अब जल्दी से एक बार इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, क्या बोलता है। सबसे पहले द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके का होता है ये चीज देखेंगे। सो मेम्ब्रेन्स की अगर बात करी जाए तो ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स अभी अपन ने पढ़ी ली, एक तो आउटर है और एक इनर मेम्ब्रेन है ना। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है कंपैरेटिवली स्मूदर होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इनफोल्डिंग्स होती है जिसको हम क्रिस्टा बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्रिस्टा जो है इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया। तो बेटा जिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ज्यादा क्रिस्टा होंगे तो उसमें उतने ही ज्यादा F1 F0 पार्टिकल होंगे, है ना, वो उतना ही अच्छा एटीपी सिंथेसिस कर सकता है। तो इस चीज को ऐसे समझना, जिसमें ज्यादा क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें क्रिस्टा अगर ज्यादा होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, F1 F0 पार्टिकल्स भी, ऑक्सीसोम्स भी होंगे, और ऑक्सीसोम्स होंगे तो वो क्या करेंगे बेटा जी, एटीपी का प्रोडक्शन भी ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो एटीपी भी हायर वैल्यू मिलेगी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है अगली चीज जो ये बोल रहा है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द इनर सरफेस। ये देखिए ये क्रिस्टा वाला सरफेस है, ये इनफोल्डिंग्स क्रिस्टा वाला सरफेस है, और इसके अंदर जितनी चीजें चल रही है सब मैट्रिक्स। तो फ्लूइड ग्राउंड मैटर जो होता है, ग्राउंड मैटर या फ्लूइड ग्राउंड मैटर जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। सो ग्राउंड मैटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स के अंदर होगा क्या बेटा, इट इज द ग्राउंड मटेरियल या स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की इनसाइड स्पेस को हम कहते हैं। फिर फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या परफॉर्म करता है, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट एटीपी सिंथेसिस करवा रहा है ये, है ना। फिर अगला क्या करवाता है, एक्ट एज पावर हाउस ऑफ सेल या स्टोरेज बैटरी ऑफ सेल। हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, सभी जानते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, जिससे हमको एटीपी मिल रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 15 मिनट्स का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही और सच वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम क्विक रिवीजन कर सको, अपने नीट की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सको। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।